हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट शोवर। कैसे हो सब? आई होप सभी की लाइफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज हम पार्ट 10th करने वाले हैं हमारी 1000 एमसीक्यू सीरीज ऑन अकाउंटिंग, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप कोई भी एग्जाम ले लो जहाँ पे अकाउंटिंग का सिलेबस हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। जो ये आज का लेक्चर ये बेसिकली ऑडिटिंग पे जो एमसीक्यूज है वो उसी पे रहने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू पार्ट शोवर। और इस एमसीक्यू सीरीज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। So without taking further time, let's get to the point. So today's first question is, goods purchased but not recorded in the purchase register is, जो goods हमने परचेज किए थे वो हम भूल गए थे कहाँ पे रिकॉर्ड करना, परचेज रजिस्टर में। सो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब ही क्या है? टू फॉरगेट, कोई चीज भूल जाना। नेक्स्ट इज, वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द, जो वर्किंग पेपर्स होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? वो प्रॉपर्टी होती है किसकी? एक ऑडिटर की। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रेलिवेंट फॉर वाउचिंग ऑफ सेल्स? वो कौन सा डॉक्यूमेंट है इन चारों में से जो वाउचिंग ऑफ सेल्स के लिए रेलिवेंट नहीं है? वो कौन सी है? सेल्स डिपार्टमेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। क्योंकि वो क्यों चाहिए? एक सेल्स वॉच करने के लिए, एक सेल्स की ऑडिटिंग करने के लिए वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ द अकाउंट्स। नेक्स्ट इज, एन ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ये डायरेक्ट सेंटेंस उठाया गया है एक बुक से। एक ऑडिट प्रोग्राम हमें कब प्रिपेयर करना पड़ता है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट। एन ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी प्रिपेयर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट। नेक्स्ट इज, एनालिटिकल रिव्यू इज, एनालिटिकल रिव्यू क्या है? एनालिटिकल रिव्यू एक ऑडिट टेक्निक है। नेक्स्ट इज, ऑडिट इन डेप्थ मीन्स, ऑडिट इन डेप्थ का मतलब क्या है? ये क्या है? डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट इज, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, एक ऑडिट प्रोग्राम क्या होना चाहिए? एक ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज, डैश इनकॉर्पोरेट्स बोथ अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। वो कौन सी चीज है जो इनकॉर्पोरेट करती है क्या? अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। वो क्या है? इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट इज, डेटर्स आर वैल्यूड एट, डेटर्स किस पे वैल्यू होते हैं? किन सी वैल्यूएशन हमें करनी पड़ती है? बुक वैल्यू पे, जिस टाइम वो एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं। नेक्स्ट इज, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग इज, मेन ऑब्जेक्ट क्या है विंडो ड्रेसिंग का? इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू लीड, टू मिसलीड द इन्वेस्टर्स। विंडो ड्रेसिंग मीन्स हम एसेट्स का वैल्यू मोर देन जो बुक वैल्यू होता है वो शो करते हैं, अपनी जो कंपनी का वैल्यू है वो ज़्यादा दिखाते हैं। उससे क्या होते हैं? जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं हमारी कंपनी की तरफ और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज, डैश डॉक्यूमेंट इज नॉट रेलिवेंट फॉर वाउचिंग कैश परचेजेस। कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है इंपॉर्टेंट किसके लिए? वाउचिंग ऑफ परचेजेस। अगेन, अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ कैशर। नेक्स्ट इज, टू सिलेक्ट ए सैंपल ऑफ ऑडिट द ऑडिटर शुड कंसिडर। अगर एक ऑडिटर को सैंपल ऑडिट के लिए चाहिए उसे क्या कंसिडरेशन रखनी पड़ती है? साइज ऑफ द सैंपल, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑल ऑफ द बिलोज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, सीक्रेट रिजर्व्स आर शोन ऑन, सीक्रेट रिजर्व्स कहाँ पे शो करने पड़ते हैं? एसेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट? नहीं। लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट? नो। क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट? नॉन ऑफ दिस, वो यहाँ पे शो हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट शुड बी वैल्यूड एट, जो स्टॉक ऑफ गुड्स है कंसाइनमेंट का वो किस चीज पे वैल्यू होता है? कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, विच ओवर इज लोअर। नेक्स्ट इज, डैश इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन, इनमें से एरर ऑफ कमीशन कौन सा नहीं है? कंपेंसेटिंग एरर, क्योंकि ये खुद एक मेथड है किसका? एरर का, खुद एक टाइप है एरर का। नेक्स्ट इज, टेलीफोन चार्जेस शुड बी एग्जामिन ऑन द बेसिस ऑफ, जो टेलीफोन चार्जेस है वो किस बेसिस पे एग्जामिन करनी पड़ते हैं? वो किस बेसिस पे? टेलीफोन बिल जो आई होगी उसी पे टेलीफोन चार्जेस एग्जामिन होते हैं। नेक्स्ट इज, द ऑडिटर एग्जामिनर्स बिल ऑफ लैंडिंग इन ऑर्डर टू, जो एक ऑडिटर एग्जामिन करता है बिल ऑफ लैंडिंग वो किस लिए वो करता है?
द सेल्स आउटसाइड द कंट्री, जब उसने कोई सेल आउटसाइड कंट्री की होगी। नेक्स्ट इज डैश एसेट विच इज नॉट सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन, कौन सा एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, स्टॉक की करनी पड़ती है, कैश की, फर्नीचर की, लेकिन डेटर्स की नहीं करनी पड़ती है। एक ऑडिटर थोड़ी ना चाहेगा जो कंपनी के डेटर्स होंगे उनके पास क्या आप इस कंपनी के डेटर हो एटसेट्रा एटसेट्रा, सो दैट इज वाई डेटर्स फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी इन ऑडिट। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स रजिस्टर इज, जो गुड्स हमने सेल किए हैं बट वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए सेल्स रजिस्टर में, ये कौन सा एरर है, ये अगेन एरर ऑफ ओमिशन, क्योंकि हम वो भूल गए हैं रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट इज ऑडिट प्लान शुड बी द बेस्ट ऑन द नॉलेज ऑफ, ऑडिट प्लान किसकी नॉलेज से बेस्ट होना चाहिए, मतलब कौन सा बेस्ट होना चाहिए, क्लाइंट्स बिजनेस, क्योंकि उसी के लिए तो ऑडिट हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज कंफर्मेशन इज, कंफर्मेशन क्या है, कंफर्मेशन ऑडिट टेक्निक है एनालिटिकल रिव्यू की तरह। नेक्स्ट इज डैश शुड बी चेकड बाय द ऑडिटर इन वेरिफिकेशन ऑफ मशीनरी, क्या हमें चेक करना पड़ता है जब एक ऑडिटर वेरीफाई करता है एक मशीनरी की, चार्ज, पोजीशन, ओनरशिप, ऑल ऑफ द बिलो। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक विद द कंसाइनर इन इज टू बी शोन इन द एसेट्स ऑफ, जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनी के होते हैं वो एसेट साइड में किस नाम से शो करते हैं, वो हम शो करते हैं किसके, कंसाइनर के नाम से। नेक्स्ट इज इफ द मटेरियल फाइनेंशियल इज फ्रॉड डिटेक्टेड ऑडिटर शुड, अगर मटेरियली फाइनेंशियल फ्रॉड को ऑडिटर ने डिटेक्ट किया वो रिपोर्ट किसको करता है, रिपोर्ट टू द ओनर और शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज एन ऑडिटर इज लाइक ए, जो एक ऑडिटर होता है वो किसकी तरह होता है, कंपनी में वो होता है एक वॉचडॉग की तरह। नेक्स्ट इज द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडियर विच मीन्स, जो ऑडिट टर्म है वो डिराइव हुए लैटिन वर्ड ऑडियर से, इसका मतलब क्या है, टू हियर। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन आर नोन एज, कौन सी प्रोसेस को हम बोलते हैं जब हम वेरीफाई करते हैं किसकी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन को, उसको क्या बोलते हैं, वाउचिंग। ऑडिट इज कंपलसरी फॉर, ऑडिटिंग कंपलसरी किसके लिए है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडेंस ऑन द टाइप ऑफ द ऑडिट, वो डिपेंड करता है किसके, ऑडिट पे, कि ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है। कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज बाय डिलेइंग द रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसिप्ट्स इज नोन एज, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, लैपिंग बोलते हैं हम, अगर हम क्या करेंगे, कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज बाय डिलेइंग द रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसिप्ट इज नोन एज। नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 issued by the Council of इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज, जो ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो क्या शो करता है, जो किसने दिए थे, आईसीआई ने दिया था, वो क्या हमें शो करता है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट इज लैपिंग इज आल्सो नोन एज, लैपिंग का और एक नाम क्या है, टीमिंग एंड लैडिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल statements. Auditor is responsible for detection and prevention of fraud and errors in the financial statement, वो responsible नहीं होता है। Next is a sale of 25,000 to A was entered as a sale to B, this is an example of, जो हमने सेल की थी A को वो एंटर की थी किस में, B में, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट इज goods sent on approval basis have been recorded as a credit sales, this is an example of, जो goods हमने अप्रूवल पे भेज दिए थे वो हमने रिकॉर्ड किए किस में, एज ए क्रेडिट सेल्स, तो ये कौन सा एरर, ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम reduces the possibility of occurrence of employees fraud and management fraud. Next is as per auditing standard 4 if the auditor detects error then, जो ऑडिटर डिटेक्ट करता है एरर उसको क्या करना चाहिए, वो करता है कम्युनिकेट किसको, मैनेजमेंट एंड इट इज मटेरियल एंड ऑडिटर शुड नॉट एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडजस्टेड फॉर डिटेक्ट और फ्रॉड ऑफ एरर्स, तो इसका आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन एज पर अकाउंटिंग ऑडिट स्टैंडर्ड 4, कौन सी लिमिटेशन इसमें नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट इसकी
लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन। इंटरनल ऑडिट कौन करता है? बाय ए पर्सन अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट। तो इंटरनल ऑडिट अंडरटेक करता है। नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिसाइडेड बाय। जो स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट होता है वो कौन डिसाइड करता है? जब मैनेजमेंट ही अपॉइंट करती है किसी को ऑडिट करने के लिए तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी ना स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑडिट ऑफ बैंक एग्जाम्पल क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कनकरेंट ऑडिट। ऑल ऑफ द अबव आंसर भी वही से गिवन है। नेक्स्ट इज कनकरेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ। कनकरेंट ऑडिट किसका पार्ट है? कनकरेंट ऑडिट किसका पार्ट है? इंटरनल ऑडिट का। नेक्स्ट इज इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिमस टू। इंडिया में बैलेंस शीट ऑडिट है वो सिनोनिमस किसका है? इंटरनल ऑडिट का। अगेन आंसर गिवन है। नेक्स्ट इज ऑडिट डेप्थ इज सिनोनिमस फॉर। पहला भी एक क्वेश्चन आया था कि ऑडिट डेप्थ किसे कहते हैं? ऑडिट डेप्थ कहते हैं डिटेल्ड ऑडिट को, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जब हम डिटेल्स करते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो कब एस्टैब्लिश किया गया? 1949 में। नेक्स्ट इज आंसर भी यहाँ पे है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फेयर अबाउट द कंटिन्यूअस ऑडिट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट कंटिन्यूअस ऑडिट? इट इज नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट इज इंटरनल चेक्स इज कैरीड बाय। इंटरनल चेक कौन कैरी करता है? ये इंटरनल चेक्स कौन कैरी करते हैं? मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। नेक्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन आर। एरर ऑफ ओमिशन क्या है? ये टेक्निकल एरर है क्योंकि जब हम फॉरगेट करते हैं कोई चीज रिकॉर्ड करना। टुडेज लास्ट सेशन इस क्वेश्चन इज विंडो ड्रेसिंग इम्प्लाइज। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। जब हम ओवर वैल्यू करते हैं एसेट को, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हो वो अट्रैक्ट हुए हमारी कंपनी की तरफ। आई होप इस MCQ सीरीज से आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिल जाएगी और आप इन लेक्चर सीरीज को लाइक करते होंगे। अगर आपको अच्छे लगते होंगे प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू पाथ श्योर। और इस MCQ सीरीज की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।